जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। आज हमारे साथ में मौजूद हैं राजू गोयल, जो सत्य फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, अनमोल समाचार के एक जाने माने और संस्थापक पत्रकार भी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 जुलाई से जो है कानून के अंदर में एक बदलाव लाया गया है। आईपीसी को बीएनएस में कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाया गया है। तो ये जो इतने सारे बदलाव आए हैं, इससे पुलिस पे दबाव आया है या पुलिस फ्री हैंड हो चुकी है? पहली बात तो ये है कि हमारे जो आईपीसी के कायदे थे वो 1870 1860 के वक्त के थे। हमारी सरकार ने इसको बदल करके भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित किया है। इसमें बहुत सारी धाराएं बढ़ी हैं। ये बढ़ने से लोगों में पहले तो ये जागरूकता लानी पड़ेगी पुलिस को कि भाई ये चीज़ें आई हैं, ये अवेयरनेस कार्यक्रम लेने पड़ेंगे। हमारी संस्था भी लोगों को पुलिस के साथ मिलकर लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेगी। अभी हमारे राहुल पाटिल सर से इस विषय पे चर्चा हुई है। अभी हम डीसीपी साहब से भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आने से पुलिस पे काम तो बढ़ेगा, नई चीज़ें होंगी, नई सारी चीज़ें होंगी, एसेसरी बदली होंगी, बहुत सारी बातें होंगी इसमें। तो ये समझने में महीना 2 महीना लोगों को जाएगा। तो इस जागरूकता अभियान के अंदर में पुलिस के साथ साथ में मीडिया भी अपना अगर योगदान दे रही है, तो इससे लोगों के अंदर में ज़्यादा और जल्दी ही अवेयरनेस पैदा होगा। आपके जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी मैदान में आएंगी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। तो आप क्या सोच रहे हैं कि लोगों के अंदर में कितना जल्द से जल्द इसके अवेयरनेस पैदा हो, ताकि वो कम से कम वक्त में समझ सके कि कानून क्या चीज़ है? हाँ, अभी इसकी शुरुआत तो हो गई है। कल भी देखो नया नगर पुलिस स्टेशन में अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, काशी मीरा में हुआ, काशी गांव में हुआ। अभी कमिश्नर साहब ने सबको प्रशिक्षित भी किया, हमारे पांडे साहब ने। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हर चीज़ को थोड़ा सा वक्त तो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो भी महीना 2 महीना तो इसमें लग ही जाएगा लोगों की समझ में पूरी धाराएं आने में। एक छोटा सवाल है और आखिरी सवाल के कुछ जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि पुलिस को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिया गया है, पुलिस को राजा बना दिया गया है। तो इससे क्या लगता है कि जो आम जनता है या जो आम लोग हैं वो थोड़ा सा भय और डर का शिकार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस के पास जितना अधिकार पहले था उतना ही अब भी है। पुलिस का पावर जो है, अगर आप जुर्म करेंगे तो पुलिस तो गिरफ्तार करेगी ही। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सारी चीज़ें लोगों के समझ में जो भोकाल पैदा किया गया है, लोगों को गलत धारणाएं, गलत लोगों के समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, लोगों की समझ में आने लगेगा, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जी हैं, उन्होंने क्या कहा आपने देखा। जो राहुल कुमार पाटिल जी हैं, आपने देखा कि 1 जुलाई से नए कायदे लागू हो रहे हैं, जिसमें कुछ धाराओं को लेकर हर तरफ घमासान चल रहा है। तो ये धाराएं लगने से थोड़ा सा जनता को ये बताएं कि क्या फायदे और क्या नुकसान है। देखिए, जो पुराने जो क्रिमिनल एक्ट्स थे जो 1860 से लागू थे, मतलब जो हमारे आईपीसी की धाराएं थी, और सीआरपीसी 1973 से था, इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में लागू हुआ था। तो ये जो कॉलोनियल एरा से जो कानून तैयार होकर आए थे वो आज तक चल रहे थे। हालांकि बीच बीच में उनमें भी कोई अमेंडमेंट्स आई थी, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने पहल करके पूरे जो क्रिमिनल एक्ट्स है वो बदल दिए हैं, और वो पूरे कानून जो है, नए कानून अभी जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जिन्होंने आईपीसी को रिप्लेस किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, जिसने पुराने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जिसने पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। हालांकि जो एक कानून में बदलाव लाया गया है, जो प्रिवेलिंग सोशल सिनेरियो होता है उसको मद्देनजर रखते हुए कानून में बदलाव लाए जाते हैं, और ये बदलाव भी उसी के चलते आए हैं। और ये पुराने कानून बदल के अभी ये नए कानून 1 जुलाई 2024 से, मतलब कल से लागू हो चुके हैं। और इसकी हमारे आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे सर, हमारे यहाँ पर पुलिस आयुक्त पाठक सर, इन्होंने पहल करके पूरे ऑफिसर्स को और स्टाफ को प्रशिक्षित किया है, और हम पूरी तैयारी में हैं पुलिस डिपार्टमेंट इस नए कानून को अच्छी तरह से इसके अमल बजावनी करने के लिए।
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तौर पहुंच सके। और हर पुलिस स्टेशन में हमारे पुलिस आयुक्त सर के मार्गदर्शन के सूचना के आधार पर हमने हर पुलिस स्टेशन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि जिसके चलते हमने कॉमन पब्लिक को ये जानकारी दी है कि नए कानून अभी लागू हो चुके हैं। और नए कानून में कुछ अच्छे बदलाव आए हैं, कुछ जो पुराने धाराएं थी वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। जैसे कि 497 ये अडल्ट्री की धाराएं थी, 309 जो आत्महत्या करने की कोशिश, ये ऐसे जो धाराएं थे ये रिपील हो चुके हैं। और कुछ नए धाराएं भी आई है, जिससे कि ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए पहले मकोका का एक अलग सा कानून था, अभी बीएनएस में ही 111 करके धारा है, जिसमें हम जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, उसके तहत अपन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अपराधी के ऊपर। तो इस तरह से बहुत अच्छे बदलाव इसमें आए हैं। और बाकी जो थे महिलाओं के संदर्भ में जो अत्याचार के संदर्भ में जो गुने हैं उनके बारे में भी अच्छे बदलाव आए हैं। और अभी हर एक जो पंचनामा है उसमें अभी वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी गई है, जिससे कि कोर्ट में एविडेंस के लिए मदद होगी और आगे चल के कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा। और कन्विक्शन रेट बढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जैसा ही आरोपी को सज़ा होने की संभाव्यता बढ़ती है, वैसे ही आरोपी के मन में भविष्य में वो अपराध करने से वो प्रवृत्त होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं अगर क्राइम करता हूँ तो मुझे सज़ा की संभाव्यता ज़्यादा है, मतलब सज़ा मुझे होनी ही है। इसके अगर उसको एश्योरेंस आ जाता है तो वो क्राइम करने से दूर हो जाता है, क्राइम नहीं करता है। तो इसीलिए जो कन्विक्शन रेट ये बहुत ज़रूरी होता है, वो कन्विक्शन रेट आने वाले दिनों में ज़रूर बढ़ेगा। जैसे ये ऑल इंडिया जीरो डायरी कर दिया गया है कि भाई कोई भी एफआईआर कहीं करे फिर उसको लोग उस स्थानीय पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, तो इससे पुलिस का काम तो और बढ़ेगा। नहीं, ये जीरो एफआईआर जो थी ये पहले भी थी, ये कंसेप्ट ये पहले भी जीरो एफआईआर अपने पुलिस स्टेशन में बाहर से भी किसी पुलिस स्टेशन से गुने जीरो नंबर से रजिस्टर होके आते हैं, जिसे हम रेगुलर नंबर से यहाँ पर रजिस्टर करवा के अगली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये पहले भी था और अभी भी है। एक सवाल सर, क्या जो लोग अपराध पिछले महीने किए हुए, जो उन पे आईपीसी सेक्शन लगा हुआ है, सीआरपीसी लगा हुआ है, अभी वो बीएनएस में कन्वर्ट होगा या सीआरपीसी पे ही कार्रवाई? नहीं, जो घटनाएं 1 जून के पहले घटी है उनके लिए अभी भी आईपीसी की ही धारा लगने वाली है, बीएनएस की धारा उन पे नहीं लगने वाली। बीएनएस की धारा खाली उन्हीं क्राइम के लिए है कि जो 1 जुलाई के बाद में घटे। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।